अरे भाई साहब हेडलाइंस लग गई एक बार फिर से कि बांग्लादेश के कप्तान और भारतीय कप्तान ने आपस में हैंडशेक नहीं किए। मामला एक बार फिर से गर्म हो गए। वैसे मैं हैरान हूं कि इस चीज की हेडलाइंस क्यों लग रही है। मतलब ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए, इस चीज के ऊपर तो बात ही नहीं की जानी चाहिए कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ इन्होंने हैंडशेक नहीं किया। क्योंकि भारतीय जो टीम है या भारत की जो मैनेजमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की जो सोच है, इंडियन एज अ कंट्री की जो सोच इस वक्त बन चुकी है, वो मेरे लिए शॉकिंग है और हैरान की चीज है कि किस तरह से एक 19 साल का लड़का, मतलब एक 18-19 साल के लड़के के दिमाग में आपने ये चीज डाल दी है कि भाई तूने उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, वो हमारे दुश्मन है। हद हो गई है पॉलिटिक्स की भाई, हद ही हो गई है। वो पॉलिटिक्स जो कभी बूढ़ों में हुआ करती थी, हमारे बड़ों में हुआ करती थी, बूढ़े बूढ़े हमारे पॉलिटिशियन 50+, 60+, उनके दरमियान पॉलिटिक्स चल रही होती थी। वो पॉलिटिक्स उन्होंने भेजी अपने 30-30, 35-35 साल के लड़कों में, यानी कि अपने मेन टीम्स में, जो कि जनाब एक दूसरे से हाथ मिला रहे, ग्राउंड में एक दूसरे को इशारे कर रहे, जहाज गिरा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। वो पॉलिटिक्स अब चलती चलती आ पहुंची है हमारे बच्चों के अंदर। अंडर 19 के मुकाबले में भारत का मुकाबला इंडिया, मतलब भारत का मुकाबला बांग्लादेश मैच होता है, भारतीय कप्तान बांग्लादेश के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाते। वैसे मुझे ये बताओ, ये जो लोग हेडलाइन बना रहे हैं भाई, आपको क्या लगता था जफ्फी पहन गए थे? ओ भाई एक गल तो बड़ी वाजिया है, ये बात तो बड़ी सिंपल सी है कि भारत नहीं चाहेगा, भारत नहीं करेगा। जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मुस्तफिज को आईपीएल से निकाल दिया, अब बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमने इनके देश में जाके खेलना ही नहीं है। तो ये तो बड़ी वाजिया सी चीज थी कि ये लोग ऐसा चाहते ही नहीं है। लेकिन खैर दोस्तों, इस मैच को लेकर भी बड़ी हाइप थी। बांग्लादेश और इंडिया की जो अंडर 19 टीम्स है, दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स है। एक तरफ अगर स्टार स्टडीड इंडियन टीम है, तो दूसरी तरफ बंगाली जो है वो भी अंडर 19 क्रिकेट में अलग ही मुकाम रखते हैं। हाँ भाई, वो खड्डा वड्डा जो हुआ था फाइनल जीतने के बाद, जरा वो भी इन्हीं का वो मामला था। याद नहीं होगा आपको, इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19, वो मैच मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। हाँ दोस्तों, वो मामला तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस मैच की बड़ी हाइप थी। एक तरफ थे वैभव सूर्यवंशी, स्टार स्टडीड बैटर, जिनको जनाब 15 साल के हैं वो, या 14 साल के हैं गालिबन को, पिछले 3 सालों से, उससे ज्यादा उनकी एज नहीं बढ़ रही है। लेकिन वो जो है दुनिया के अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे छोटे खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि वो सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 50 स्कोर किया। भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो ये हैरान होता हूँ देख के कि वैभव सूर्यवंशी बड़ा कब होगा आखिर, क्योंकि इनकी कोई किसी ने 5-6 साल पुरानी पिक्चर शेयर की थी, जिसमें ये भाई साहब उस वक्त थे करीबन 2 या 3 साल के, जबकि इनकी तस्वीर में देख के लगता है कि माशाल्लाह से बच्चा कम से कम 8 या 10 साल का होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम इस मामले में बात नहीं करते। फिलहाल हम बात करते हैं भारत का मुकाबला बांग्लादेश के मैच की। मैच में तो जो होता है दोस्तों, एक बार फिर से वही सूरत हाल, वही हालात, वही जज्बात जो हम अक्सर देखा करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट टीम एक बार फिर से चौक कर जाती है। पहले तो मेरी किस्मत भाई, अच्छे खासे रन के ऊपर आउट करने के बाद 50 ओवर में जो टारगेट चेज करना था, बारिश की वजह से वो टारगेट कम हो गया। डीएलएस मेथड के तहत इन्हें 160 समथिंग रन जो है वो चेज करना पड़ गया 29 ओवर में, जबकि 240-250 का टोटल इन्हें मिलना था 50 ओवर में। बारिश की वजह से थोड़ा सा नुकसान इनके खाते में आ गया। वो टारगेट जो इनको चेज करना था 29 ओवर में 160 रन का, उसमें भी आके फंस गए, क्योंकि एक मूवमेंट पे 123 के ऊपर इनके 4 खिलाड़ी आउट थे। 23 ओवर में 6 ओवर में इनको गालिबन को 40 को रन चाहिए थे, लेकिन वहां पे भंड हो गया भाई साहब। भंड क्या हुआ? भंड कुछ ये हो गया भाई कि उसके बाद इनकी टीम अगले 7 खिलाड़ी आउट करवा देती है महज कोई गिने चुने रन के अंदर। वो बांग्लादेश की टीम जिसको 6 ओवर में 41 रन चाहिए होते हैं, उसकी 7 विकेटें हाथ में होती हैं, वो पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और ये 160 रन का टोटल, 160-170 रन का जो टोटल होता है, टारगेट होता है, उसको अचीव ही नहीं कर पाती। भाई पीक बांग्लादेश क्रिकेट, विंटेज बांग्लादेश क्रिकेट, बिल्कुल पुरानी यादें ताजा कर दी बंगालियों के नौजवानों ने, अपने बंगाली भाइयों के नौजवानों ने बिल्कुल अपने वो यादें ताजा कर दी भाई, हमारी जो पहले हुआ करती थी कभी। भाई साहब एक मोमेंट ऐसा होता है जहां पे डाइव लगा के हमारे अल फहद भाई जो है वो बच सकते होते हैं, लेकिन उन्होंने डाइव लगाने की जहमत नहीं की, बल्कि बड़े ही सुकून से पुरसुकून अंदाज में बैट को घसीटते हुए क्रीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो नाकाम हो जाते हैं और वो रन आउट जो है मैच को डिफाइन कर देता है, मैच डिफाइनिंग मूवमेंट बन जाता है और बांग्लादेश अंडर 19 की टीम ये मैच हार जाती है, जिसमें को पहले हैंडशेक वैंडशेक भी नहीं हुए थे, मामला काफी गर्म थे। लेकिन इसी मैच के दौरान ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये मामला क्लियर कर देता है। उसकी स्टेटमेंट निकल कर आती है कि भाई ये जो हैंडशेक वाला मामला है ये अनइंटेंशनली हुआ है, इसमें किसी का हाथ नहीं है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि ये खिलाड़ियों को याद नहीं रहा था।
बच्चों को याद नहीं रहा था, इस तरह के मामला कर रहे थे। उसके बाद खबर हमें ये मिलती है हमारे सूत्रों से कि भाई साहब दोनों टीम्स की मैनेजमेंट जो है वो अपने प्लेयर्स को कहती है कि भाई हैंडशेक होगा, ये तुमने चवल जो मारी है तो उसको कवर करना होगा। मैच के बाद दोनों टीम्स के दरमियान, दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के दरमियान हमें अच्छे वार्म किस्म का हैंडशेक नजर आता है, गले गले में मिल रहे होते हैं खिलाड़ी, और यानी कि वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो हमें दिखाई देती है दोनों टीम्स में, और ये एक काफी खुशहाइन चीज है। क्रिकेट की फील्ड को ऐसा ही होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स से भरपूर। जैसे हम देखते हैं भाई, कभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो हैंडशेक नहीं होता, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है। वैसे ये एक जेन्युइन, जो नवा हैंडशेक करने वाला मामला था, एक जेन्युइन मामला था, ये कोई अनइंटेंशनल था, ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश और इंडिया की वुमेन्स के दरमियान जो मैच हुआ था लास्ट टाइम, उसमें भी इनका हैंडशेक नहीं हुआ था, बाद में भी नहीं हुआ था। तो ये सारा मामला था, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वो स्टेटमेंट आती है, फिर मैनेजमेंट को पैगाम जाता है, फिर मैनेजमेंट जो है वो अपना पैगाम आगे पहुंचाती है खिलाड़ियों तक। फिर उसके बाद हमें मैच के बाद ये हैंडशेक देखने को मिलता है। एक अच्छा मैच था, एक तगड़ा मैच था, 123 पे एक मूवमेंट पे 3 खिलाड़ी आउट, 124 पे महज 6 ओवर में 40 रन, 7 विकेट हाथ में हो, बांग्लादेश की टीम वहां पे चौक कर जाती है। कुछ बारिश की भी जो है वो सितम जरीफी होती है इनके ऊपर, लेकिन दोस्तों करते कराते मैच जो है वो भारत की टीम जीत जाती है। बांग्लादेश की टीम जिसने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की थी, अल्फाद भाई ने 5 विकेटें भी ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच हार जाते हैं। एंड पे हैंडशेक वाला मामला भी क्लियर हो जाता है। ये कुछ सूरत हाल थी बांग्लादेश वर्सेज इंडिया के।